है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 33 साइज 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है। मैंने कमेंट में देखा है दोस्तों, लोगों की जो ये शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों को मतलब रहता ही रहता है। और मुझे समझ में नहीं आता क्यों शोल्डर गिरता है, क्या वजह होती है। कुछ बेसिक चीजें हैं दोस्तों, अगर आप पॉइंट आउट कर लेंगे, नोट कर लेंगे तो बहुत ज़रूरी होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे ही शॉप की ब्लाउज बनी हुई है। हालांकि ये तो बहुत ही टॉप लेवल की फिनिशिंग नहीं है, बट अच्छी फिनिशिंग है, गुड फिनिशिंग है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों ब्लाउज, और मैं इसका पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। आप लोग देख सकते हैं एकदम डिटेल से, बैक और फ्रंट का डिटेल में दे दूंगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात एक प्रॉब्लम ये आती है, जब आप नेक बनाते हो ना, तो यहाँ शोल्डर स्लोप बहुत से लोग डाउन करते हैं। तो ये जो जॉइंट आपको स्ट्रेट दिख रही है बैक एंड फ्रंट की, आप देख सकते हैं, तो बहुत से लोगों का इस तरह से हो जाता है, मतलब पॉइंटेड आ जाता है दोस्तों, ट्राइंगल शेप आने लगता है ज्वाइन करने के बाद। क्योंकि शोल्डर स्लोप डाउन करते हैं तो ये क्रॉस पैनल हो जाता है जॉइंट हमारा शोल्डर। तो ज्वाइन करने के बाद ये स्ट्रेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये शोल्डर फॉल होना तय है, गिरेगा ही। तो दोस्तों, जब कभी भी हम डीप नेक बनाते हैं तो शोल्डर स्लोप के साथ साथ हमें गले की शेपिंग भी बहुत ध्यान देनी पड़ती है, कि गले की शेपिंग, गले की गहराई किस तरह से हम काट रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब कभी भी आपका इस ये ट्राइंगल शेप आने का चांस है ना, तो आप एक चीज ये ध्यान रखें कि यहां से गले की शेपिंग में हमें वो चीज कवर करना है। जब हम इधर से गहराई, अगर मान लीजिए देख सकते हैं हमारे गले की जो शेपिंग है बैक की, इस तरह से है। ठीक इस तरह से हमारी शेपिंग आ रही है बैक की, इस तरह से आ रही है। लेकिन यहां पर जो है ना, ये किस तरफ जा रही है, मतलब ये ऐसे जाके फिर ऐसे पफी टाइप का अंदर की तरफ जा रहा है। तो यही शेपिंग जो होती है इसमें एक ग्रेटनेस पैदा करती है, और एक सही मैथमेटिक्स, सही कैलकुलेशन के हिसाब से पैटर्न ड्राफ्ट करने का एक तरीका बताती है कि आप वाकई में कैसे मास्टर हो। तो ये चीजें जब आप ध्यान देंगे ना, गले की शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गले की शेपिंग आपको किस तरह से रखनी है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये हमारा शोल्डर स्लोप, भाई शोल्डर स्लोप हमारी बॉडी है, जब बॉडी में शोल्डर स्लोप है वो तो हमें शोल्डर स्लोप करना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई चांस नहीं है ना। मास्टर तो वही है ना, जो शोल्डर स्लोप तो है ही है, उसके बाद जो जॉइंट मार रहे हैं आप, वो भी ट्राइंगल शेप नहीं आना चाहिए। जॉइंट मारने के बाद वो स्ट्रेट आना चाहिए। अगर पॉइंटेड आएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पॉइंटेड आने का मतलब ही ये है कि ये पैनल ऑटोमेटिक ये उठा रहेगा, और जब ये उठा रहेगा तो ऑटोमेटिक शोल्डर गिरेगा। तो जब कभी भी काटे तो शोल्डर स्लोप के साथ साथ नेक की जो गहराई है, जो डीपनेस है, उसकी शेपिंग किस तरह से रखनी चाहिए, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। और जब आप इस तरह की शेपिंग रखेंगे, बॉडी पे जाने के बाद वही शेप आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप जो आप चाहते हैं वही पहले मार्क कर देंगे पैटर्न ड्राफ्टिंग में, तो बॉडी पे जाने के बाद बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा एकदम डीप नेक, जिसकी वजह से हम शोल्डर एकदम माइनस करके करते हैं। जब वो अपनी पोजीशन को कवर करता है तो फिर हमारे गले की शेपिंग बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो आज हम उन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे और काफी डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहला हमारा मेन मोटिव जो रहेगा दोस्तों, वो नेक को ले रहेगा और शोल्डर स्लोप को रहेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत से लोगों की मिस्टेक होती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर टाइम बचा तो हम डार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डार्ट की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बॉडी के हिसाब से किस तरह की डार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, वो एनालाइज कर ही नहीं पाते हैं। एक ही तरह का डार्ट कभी भी नीचे भी नहीं मारना चाहिए, एक ही तरह का ऊपर भी नहीं मारना चाहिए। और अगर आप नीचे मार रहे हो
जैसे नीचे एक ही तरह का डार्ट मार रहे हो आप, तो फिर ऊपर की तरफ यानी आर्मोल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो आपने खामियां की हैं, इसमें जो गलतियां की हैं, यानी जो मिस्टेक आपने किया है, वो आर्मोल के डार्ट में कवर करना पड़ता है। एक रूल्स एक रेगुलेशन होता है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन एक डार्ट पे अगर आप फिक्स कर रहे हो, जैसे हमारा है आर्मोल का डार्ट, सबको पता होगा जो हमारे पुराने व्यूअर्स है कि एक मैथमेटिक्स है, एक कैलकुलेशन है डार्ट का, ठीक है, आर्मोल का डार्ट, बट यहाँ का चौड़ा पतला होता रहता है। तो एक कैलकुलेशन रखेंगे तो उसके साथ साथ हमें ये डार्ट को भी एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए किसी का, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, किसी का साइज है 33 और उसके जो बस्ट की उभार है वो समझ लीजिए 36 की है, समझ रहे हो? तो जो तो वो अगर हम नॉर्मली 33 के हिसाब से ही काटने लगेंगे तो उसके बस्ट पे तो आएगा ही नहीं, तो वो भी एक रिंकल आने का चांस होने लगता है। साइड में जो रिंकल आता है, क्योंकि उसको उतना प्लेस मिलता ही नहीं है, वो बस्ट अपनी प्लेस को, अपनी पोजीशन को कवर कर सके, उसको उतना स्पेस ही नहीं मिलता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये आप देख सकते हैं, ये तो मैंने मार्जिन कच्चा रखा है, हालांकि बुटीक में जो होता है दोस्तों एकदम कवर मार्जिन होता है। आप जानते हैं जो महिलाएं, जो औरतें होती हैं गांव में, मोटी पतली होती रहती हैं, तो उन्होंने बोला था कि मार्जिन जब आप रखना तो ज्यादा ही रखना मार्जिन, तो लूज टाइट के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी ये हाई पट्टी है, इस तरह से आप बना सकते हैं, गुड फिनिशिंग के साथ है दोस्तों। बट इसमें मैंने मार्जिन जो है अंदर की तरफ नहीं डाला है, बाकी सब अच्छी फिनिशिंग है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसमें हमने पेस्टिंग फ्यूजिंग भी चिपकाया है, जैसा कि मैंने बताया था, तो इससे एक अच्छी गुड लुकिंग और एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, और कपड़े की जो है लाइफ भी बढ़ जाती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए मेजरमेंट सुन लेते हैं। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 13.5 इंच, और जो ब्लाउज का शोल्डर है वो है 13 इंच, और जो अपर चेस्ट है वो है 33, जो फुल बस्ट है दोस्तों वो भी 33 इंच है, जो वेस्ट साइज है वो है 28.5 इंच, और जो डार्ट पॉइंट है वो है 9 इंच। इन्होंने आर्मोल तो नहीं दिया है, बट हम मोटा मोटा 15.5 समझ ले रहे हैं आर्मोल का लेंथ। तो 15.5 आर्मोल का लेंथ है, फ्रंट करने के 6.5 है, और बैक करने के जो है 9 इंच है, और जो अक्रॉस बैक है वो है 13 इंच, जो फ्रंट है अक्रॉस वो है 11 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13.5 है, तो 13.5 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। और इसके बाद जैसा कि 90% जो होती हैं औरतें, उनका शोल्डर स्लोप इतना ही होता है, बाकी 10% जो होती हैं उसमें कई तरह के औरतें आ जाती हैं, कई तरह का साइज आ जाता है दोस्तों, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। तो हम उसी हिसाब से काटते हैं जो हमारी बेसिक है, ठीक है। तो 1.25 इंच हम शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इनका डार्ट पॉइंट है 9 इंच, तो 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे। और फुल बस्ट का जो होता है बारहवां हिस्सा जो होता है दोस्तों, वो हमारे अंडर बस्ट का निशान होता है। ऑलमोस्ट हमारा 2.25 आएगा, तो 2.25 पे इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप का निशान लगा देंगे, ये है हमारे डार्ट पॉइंट का निशान। उसके बाद अंडर बस्ट का निशान लगा देंगे। ये मार्कर सूख गया था दोस्तों, तो इसके लिए मैंने इसको चेंज कर दिया। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों डार्ट बॉर्डिंग जो होता है हमारे फुल बस्ट का 10वां हिस्सा होता है, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, थोड़ा सा बढ़ जाएगा चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। तो 33 हमारा साइज है, तो 3.3 आएगा कुछ, तो ये हमारा आ जाएगा तकरीबन 3.25 से थोड़ा सा ज्यादा, बट हम राउंड फिगर 3.5 करेंगे। तो 3.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ठीक है, निशान लगा देना। ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है डार्ट पॉइंट से लेके वेस्ट तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इनका शोल्डर है वो है 13 इंच, तो जो इनका जो अक्रॉस फ्रंट है दोस्तों वो आएगा 11 इंच। तो क्रॉस फ्रंट के हिसाब से हम निशान लगाएंगे फ्रंट में, इस हिसाब से 11.5 है, अक्रॉस फ्रंट 11 है, तो 11 का आधा 5.5 आएगा, तो 5.5 पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है, ठीक है।
इनका आर्मोल 15 है, तो जैसा कि इनका आर्मोल इन्होंने बताया नहीं दोस्तों, तो हमने 15.5 समझा है, तो 15.5 का जो आधा आएगा 7.25 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 7.25 आएगा, तो हम फ्रंट का 7.25 हमें चाहिए, तो इस हिसाब से हमें मार्क कर लेना है। तो हमें 7 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है आर्मोल के लेंथ के लिए दोस्तों। साढ़े 5 यहां पर भी मार्क कर देना है, एक लाइन खींच लेनी है दोस्तों। अब दोस्तों इनका जो अपर चेस्ट है और जो फुल बस्ट है दोनों बराबर है, तो इसमें हम 0.25 इंच की लूजिंग दे देंगे। ठीक है, ज्यादा लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो साइज है दोस्तों वो देखकर ही पता चलता है। और दोस्तों एक चीज ये भी है, जब आप साइज लगाते हो ना, तो मेजरमेंट से पता चल जाता है इनके बस्ट की उभार ज्यादा है या फिर कम है या एवरेज है, पता चल जाता है। तो वो चीज उसी हिसाब से हमें तुरंत फिर टक्स भी क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप वही रूल्स करेंगे जो हर एक जो नॉर्मल साइज में, जो रेगुलर साइज में होता है, तो फिर वो भी झोल मारने का एक बड़ा स्कोप बन सकता है दोस्तों। तो इसके लिए हमें 8.25 आएगा 33 का चौथाई, तो 9 इंच पे इस तरह से हमें एक मार्क कर देना है, इस तरह से आपको निशान लगा देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें डाट जो है यहाँ पर 2.5 इंच पे इस तरह से एक डाट क्रिएट कर लेनी है। ये जो डाट है ना दोस्तों, ये हमारा आधा इंच ही होता है, इससे ज्यादा ये होता ही नहीं है, यानी 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच इस तरफ, इससे ज्यादा ये डाट चौड़ा नहीं मार सकते आप 4 डाट में। ठीक है, 4 टक्स वाला अगर ब्लाउज आप बना रहे हैं तो आधे इंच का डाट देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये ऑलमोस्ट हमारा 1.25 इंच तक आपको एक मार्क करना है इधर। ठीक है, तो जैसा कि हमारा 4 डाट्स हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो डाट को हम डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या काम करना है, यहां पर एक 1.25 इंच छोड़ के एक निशान लगा देनी है। ये जो हम आपका पॉइंट दिख रहा है ना दोस्तों, उसी हिसाब से आपको लगाना है मार्क, ये इधर और इधर 0.25 इंच का लगा देना है, उस हिसाब से डाट। मुझे लगता है शायद आर्मोल का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा, बट हम उसको कवर कर लेंगे, डाट मार के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लगा देना है। यहां पर जो है दोस्तों आपको देखना है 33 और प्लस 9 हमारा था, तो यहां पर 1 इंच का डाट आपका आएगा। तो इस तरह से 1 इंच का डाट आपको यहाँ पे निशान लगा देना है, ये हमारा डाट आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आधा इंच इन साइड लेंगे और जो है यहाँ आउट साइड जो है 0.25 इंच लेंगे, इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों अगर आपको ये बेल्ट वाला बनाना है, तो एक बात ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, इनका साइज देखकर पता चल रहा है दोस्तों कि इनका वेस्ट जो है, मतलब पेट ज्यादा निकला नहीं है। ठीक है, साइज को देखकर ये लग रहा है कि इनका पेट ज्यादा निकला नहीं है, बट एवरेज में है। ठीक है, ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो इनकी जो शेपिंग आएगी नीचे की तरफ राउंड शेप आएगी, उस हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। जब वेस्ट साइज ज्यादा हो और अंडर बस्ट कम हो, तो इनका वेस्ट से ही पता चल जाता है कि वेस्ट कम है, अंडर बस्ट ज्यादा है, तो इनकी शेपिंग आएगी। तो कभी भी जब इस तरह का हो ना, वेस्ट जिनका कम हो, तो आपको इस तरह से शेप लगाना है डाट का। ये छोटी सी बारीकी है दोस्तों, जिनका वेस्ट कम हो इस तरह से क्रॉस लाइन लगानी है। ठीक है, और जिनका पेट ज्यादा हो उनका थोड़ा सा आपको यहां तक तो इसे राउंड शेप में लगाना है, बट अंडर बस्ट से लेके वेस्ट की जो लेंथ है वहां पर आपको स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, यानी क्रॉस नहीं जाना है, जिनका पेट निकला होगा उनका स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपके ब्लाउज में परफेक्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप क्या काम करें, इस तरह से शेप देके मिला दे इसमें। ये हमारा डाट हो गया दोस्तों नीचे का। ठीक, अब दोस्तों हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर हम 2.5 इंच गले के लिए निशान लगाएंगे। इनका क्रॉस फ्रंट जो है वो 11 इंच है दोस्तों, और जो इनका शोल्डर होगा दोस्तों वो फ्रंट का वो होगा 12 इंच।
तो 6 इंच पे इस तरह से आपको एक निशान लगाना है। और फिर ये लेंथ आपको देख लेना, ये ऑलमोस्ट हमारा 5.25 आ रहा है, थोड़ा सा कमी है। तो 5.25 का जो आधा आएगा, एक सूत कम 3 इंच आएगा, तो आधे पे इस तरह से आपको एक निशान लगाना है। और यहां से लेके यहां तक ऊपर की लेंथ आपको लगा देनी है इस तरह से शेपिंग। उससे पहले हम आर्मोल की लेंथ यानी आर्मोल की शेपिंग कवर करें। हो सकता है हमारे आर्मोल का जो लेंथ हो वो ज्यादा हो दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कट लगेंगे, फिर डार्ट मारेंगे, फिर हम चेक करेंगे आर्मोल कितना है, फिर उस हिसाब से हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे दोस्तों। इस तरह से आपको कट मारना है, फिर उसके बाद सबसे पहले आर्मोल का डार्ट मारना है, ठीक है। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक आपको शेपिंग लगा देनी है। ये हमारे आर्मोल की शेपिंग हो गई। देख लेते हैं, 7.25 आना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा ज्यादा लग रहा था हमें, बट ठीक है दोस्तों। 7 इंच आ रहा है, थोड़ा सा बल्कि हमारा नीचे ही उतारना पड़ेगा। परफेक्ट है आर्मोल की शेपिंग। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे दोस्तों। ये हमने शोल्डर स्लोप डाउन कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, 3.25 इंच यहां पर डाउन कर देना है गले के लिए। 2.5 इंच हमने ब्रॉडिंग में रखा था, 3.25 इंच नीचे डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से, ये हमारा 0 लेवल का नेक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो भी गले की ड्राफ्टिंग करनी है दोस्तों, उस हिसाब से आप कर सकते हो। मान लीजिए ये हमारा फुल शोल्डर है। अब हमें पता है कि यहां से हमें चाहिए शोल्डर स्ट्राइप, 1.5 इंच 2 इंच जो भी चाहिए आप रख सकते हैं। तो आपका वहीं पर आएगा। पैटर्न में कभी भी हमारा शोल्डर कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। पैटर्न पहले ड्राफ्ट करना चाहिए फुल, यही सही तरीका है। उससे क्योंकि उससे आपको जजमेंट मिलेगा कि मान लीजिए ये पूरा, जब आपको पूरा प्लेस पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा तो दोस्तों हमें ये भी पता चलेगा ये हमारा फ्रंट है, तो हमें इतना चौड़ा गला चाहिए, इतनी चौड़ी ब्रॉडिंग चाहिए, इतना चौड़ा स्ट्राइप चाहिए। पहले ही कम कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें हम क्या शोल्डर स्ट्राइप रखें और क्या गले की ब्रॉडिंग रखें, समझ रहे हो। तो वो चीज कंफ्यूज करती है हमें। और दोस्तों कभी भी गला जो मापते हैं ना, जो प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों गला मापने का, वो तरीका ये है दोस्तों, कभी भी जितना भी आपको शोल्डर स्ट्राइप चाहिए उतना आप अपने शोल्डर से छोड़कर स्पेस को रखना है। यानी 1.5 इंच की शोल्डर स्ट्राइप चाहिए तो वहां से लेके जितना आपको गला चाहिए, जितना डेप्थ चाहिए, वहां से नापना है। नॉर्मली लोग क्या काम करते हैं, यहीं से माप देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों, क्योंकि हमें तो चाहिए यहां पर ना, यानी हमारी पोजीशन जब गला भाग कर कवर करेगा अपनी पोजीशन को, तो यहां से चाहिए ना। तो हम यहां से क्यों मापते हैं, जब यहां से मापेंगे तो कम पड़ जाएगा दोस्तों, गला कम पड़ जाएगा। अब यहां से हमें जजमेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीप नेक में, तो हमारा गला कन्वर्ट करेंगे डीप नेक में, शोल्डर तो कम हो जाएगा, बट जो ये लेंथ है यहां से लेकर यहां की जो गले की दूरी है ये वही होनी है, ये बढ़ेगा नहीं दोस्तों। भले ही कपड़ा भाग के अपनी पोजीशन को कवर कर ले, बट ये लेंथ जो है ये तो वहीं का वहीं रहेगा। तो यहां से हमें लेंथ लेना है। नॉर्मली लोग यहां से ले लेंगे, बोलेंगे 6.5 इंच है, तो इसमें क्या है कम ज्यादा हो जाता है। तो वो बिल्कुल गलत तरीका है, वो चीज आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या काम करना है दोस्तों, ये डार्ट को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लिए, ये हमने फोल्ड कर लिया। उससे पहले दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये फोल्ड करने के बाद हमें देख लेना है हमारा ये चाहिए 8.5 इंच दोस्तों। ये देख सकते हैं 8.5 एकदम परफेक्ट है। इसमें हमने 1/4 इंच लूजिंग दी है क्योंकि हम फुल पैटर्न ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीप नेक में, तो 8.5 एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये देख लेना वेस्ट हमारा, ये ऑलमोस्ट हमारा 3 इंच आ रहा है, तो वही 3 इंच आपको यहाँ पे रखना है। हमारा वेस्ट है 28.5, तो 28.5 का चौथाई 7 इंच एक सूत आएगा, तो 7 इंच एक सूत पे इस तरह से आपको मार्क करना है। उसके बाद ये प्लीट को आपको फोल्ड करना है और यहां से लेके यहां तक लेंथ लगा देनी है दोस्तों। एकदम इजी तरीका है दोस्तों 4 डार्ट का, एकदम इजी तरीका है। और इसमें शोल्डर अगर आपका गिर गया मेरे ब्लाउज में
मेरे पैटर्न में जो मैं बता रहा हूं, तो समझ लो मैं क्या क्या ही बोलूं, मेरी वीडियो नहीं देखना और क्या बोलूं मैं। ठीक है, अगर शोल्डर इस सही से फॉलो कर लिया तो, कहीं पे अगर मिस्टेक नहीं हुआ और सही से डिटेल में आप लोगों ने देख लिया, शोल्डर गिर गया तो मेरी वीडियो आप नहीं देखेंगे, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको पहले काट लेते हैं फटाक से। और दोस्तों आर्मोल थोड़ा बहुत 19-20 होगा, यानी कम ही रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि फैब्रिक हमारी फैलती है तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, आर्मोल बढ़ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आधा इंच, क्वार्टर इंच बहुत बड़ा साइज है तो आधा इंच तक, पौने इंच तक कम ही रखें, और छोटा साइज है तो आधा इंच कम से कम रख देंगे, क्वार्टर इंच तो चलेगा, क्योंकि फैब्रिक फैलती है, फैब्रिक पे काटने के बाद आर्मोल बढ़ जाता है। ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट। अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये डार्ट को निकाल लेंगे। स्केल कभी कभी मेजरमेंट पे बैठती नहीं है दोस्तों, तो कैंची में आप सुधार लें शेपिंग। और एक चीज ये ध्यान रखें दोस्तों, डार्ट का हम भले यहां पर लगाते हैं, लेकिन डार्ट जिस तरह से इसमें स्पेस है उसी तरह हाफ इंच कम से कम इसमें भी स्पेस होना चाहिए, यानी डार्ट यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए, यहां तक नहीं आना चाहिए पॉइंट पे। तो जब कभी 4 टक्स बनाए तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये 4 टक्स है, उन्होंने बताया तो नहीं कि बेल्ट वाला है, बट हम बेल्ट वाला भी बना देते हैं, तो इससे बेल्ट भी आपको पता चल जाएगा किस तरह बनाना है। तो बेल्ट का भी हम मार्क कर देते हैं इसी तरह, ये इस तरह से आपको मार्क कर देना है। और इधर जो है दोस्तों, थोड़ा सा आप चाहें तो हाफ इंच तक इधर भी उठा सकते हैं, इस तरह से शेप बेल्ट की। अब देख सकते हैं इसको ज्वाइन करने के बाद दोस्तों, जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो यहां पर अंदर की तरफ घुस रहा है, तो आपको क्या काम करना है, ये शेपिंग कंप्लीट कर लेनी है ऊपर की। ठीक है, नहीं तो ये क्या है, ज्वाइन नीचे की तरफ घुसने लगता है, तो ये शेपिंग भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये ऊपर की, इसमें फिर मिला लेना है। ठीक, और फिर नीचे का तो हम बाद में मिलाते ही हैं। तो इस तरह से आपको शेप लगा देना है, ये बेल्ट काट देना है दोस्तों। ठीक, एक एक सूत नीचे ही निकाल देना है। अब दोस्तों जैसा कि इनका जो गला है दोस्तों वो है 6.5 इंच इन्होंने बताया है, तो इसमें उससे पहले हमें शोल्डर डिसाइड करना पड़ेगा, स्ट्राइप कितनी रखनी है। मान लीजिए हमें 2 इंच रखना है, ठीक है, 2 इंच शोल्डर स्ट्राइप रखना है, तो 2 इंच पे इस तरह से आपको मार्क करना है। अब देखना गले की शेपिंग मैं किस तरह से लगाता हूं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गले की शेपिंग किस तरह से लगानी चाहिए। तो उससे क्या है, आपका जब गला ज्वाइन होगा तो यहां पर भी ट्राइंगल शेप नहीं बनेगा और आर्मोल पर भी नहीं बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जब ये क्रॉस में रहेगा और फिर शोल्डर ज्वाइंट होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्राइंगल शेप बनेगा। तो हमें इस गले की शेपिंग उस हिसाब से रखनी है ताकि हमारा यहाँ ट्राइंगल शेप ना बने। ठीक है, तो वो चीज ध्यान देनी है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 रखा है तो यहाँ पर हम 2.25 रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2.25 पे निशान लगाना है। अब इन्होंने 6.5 बोला है, बट बहुत कम है दोस्तों 6.5 गला, हम ऑलमोस्ट 7 इंच रख दे रहे हैं। 7 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है, क्योंकि यहां से लेंगे तो जाहिर सी बात है 6.5 ही आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, इस तरह से शेप लगाना है गले की, यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद यहां से लेके इसमें इस तरह से गले की शेपिंग लगा देनी है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा फ्रेंच कर्व में दोस्तों कवर करना गले की शेपिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा जब कैंची आप मारे, जब कैंची से काटने लगे तो सुधार ले इसको। ठीक, तो इस तरह से अब हमें पता चल गया ये हमारा शोल्डर है भाई, इतना गला हमें खुला चाहिए और स्ट्राइप यहाँ पर इतना चाहिए।
तो इससे हमारा फुल ड्राफ्टिंग हो जाता है। अब देख सकते हैं मैंने गले की शेपिंग आपको लग रही होगी, यहाँ पे थोड़ा पफी टाइप का है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, बट ये बॉडी पे जाने के बाद एकदम गोला आ जाएगा दोस्तों, इसकी गारंटी है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक ब्लाउज जो अभी मैंने दिखाया आपको पोस्ट कर दूंगा, आप देखेंगे उसकी गले की जो शेपिंग है एकदम स्ट्रेट दिखेगी, ये पफी टाइप का आपको दिखेगा ही नहीं बॉडी पे आने के बाद। तो ये छोटी छोटी बारीकी है, किस तरह से गले की शेपिंग हमें देनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको हम फटाक से अभी कन्वर्ट करते हैं डीप नेक में। यहां पर ये जो डाट हमने मारा है इसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें लूजिंग दिया था 1/4 इंच, तो हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप रखना है, यहां पर 1/4 इंच छोड़ देना है हमारे बस्ट पे, ठीक है। हमारे बस्ट पे 1/4 इंच छोड़ना है। उसके बाद जो हमारा गला जा रहा है, जहां जा रहा है वहां जाने दो, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है इसमें। इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन लगा देना है, ठीक। ये हमने लूजिंग का हिस्सा निकाल दिया और यहां पर एकदम 0 लेवल पे ले लिया है, ठीक है, इस तरह से। अब जब आप काटेंगे फैब्रिक पे तो इसको करना है आपको फोल्ड इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करना है और इसको स्ट्रेट रखना है और आपको काट लेना है दोस्तों। अगर आपका शोल्डर गिर गया तो मेरी वीडियो आज के बाद नहीं देखना आप लोग, गिरेगा तब, और नहीं गिरेगा तो दोस्तों मैं उसके लिए भरपूर भर भर के प्यार चाहता हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बैक का पैनल जो है, क्योंकि वीडियो हमारी फ्रंट की बहुत लंबी हो चुकी है, हमने डिटेल में काफी कुछ समझा है, तो बैक का पैनल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों।